वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ कार्डिफ से अब्बास हैं और इसके अलावा जर्मनी से मेरे साथ समीर हैं। आज हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 2 दिन में, उस पर हम डिस्कस करेंगे और 5 2020 की सीरीज़ है, उस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो रिसेंटली सिलेक्ट हुई है न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए, और इसके बाद पाकिस्तान ने आयरलैंड खेलने हैं 2020 और फिर इंग्लैंड में खेलने हैं 5 2020, उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर 4 जून से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और मेरे ख्याल में पहला मैच पाकिस्तान इंडिया का ही है यूएसए में, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन हुई है इमाद वसीम और आमिर की, बहुत ज़्यादा बैकलैश आया है सोशल मीडिया पे कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर उनको टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है, और आमिर पे जो है उनका जो पास्ट है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है अब्बास से, जो कि मेरे साथ कार्डिफ से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। इनका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब्बास, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो रमीज़ राजा को कभी इशू नहीं हुआ कमेंट्री, जब वो कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं वसीम अकरम और बाकी जो हैं उनके साथ, तो वो क्यों मोहम्मद आमिर के पीछे पड़े रहते हैं और कहते हैं कि इनको टीम में नहीं होना चाहिए, और जब वो चेयरमैन भी थे पीसीबी तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को टीम में नहीं आने दिया, और हमें उसका ज़्यादा जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान को उसका नुकसान नहीं हुआ। हमने देखा इंडिया में पाकिस्तान का जो न्यू बॉल का बॉलर था वो शाहीन के अलावा हसन अली से करवाते रहे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी गए तो वहाँ ऐसा पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग में इशू नहीं आया क्योंकि उसमें नसीम शाह थे, लेकिन जब वो इंजर्ड हो गए तो बहुत सीरियस इशू आया फास्ट बॉलिंग में। तो आप क्या कहेंगे कि मोहम्मद आमिर की जो सिलेक्शन हुई है, और क्या ये आप समझते हैं कि जो पिछला मैनेजमेंट थी पीसीबी की, क्या वो कम्प्लीटली फेल हुई है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से बात नहीं कर सके और वो टीम से बाहर ही बैठे रहे? तो आप क्या कहेंगे? यार, पहले मैं सोच रहा था जो शाहीन ने ये इनको वापस लाया गया, ये एवेंजर्स असेंबल कर रहा था अपनी कप्तानी के लिए ये इन्होंने इसने काफी कुछ सोचा था, इसने ऐसे नहीं टीम बनानी थी, इसने माइंड में डाला हुआ था मैंने ये प्लेयर चाहिए, और उसने इनको फोन कॉल किया वापस लाने के लिए। जो रमीज राजा ने कहा था, उसने कहा था ये मेरा बेटा होता मोहम्मद आमिर तो मैं उसको डिसोन कर देता। पहले आमिर जितना टैलेंट वाला बच्चा तो पैदा कर लो, तो फिर हम देख लेंगे बाद में। तो वो पता क्या, अभी हमारी टीम में काफी टॉक्सिक ट्रैश टॉक हो रही है जो हमारे एल्डर क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जो हमारे वेटरन्स हैं, लेजेंड्स हैं, हम सोचते हैं। पर आजकल हमारे लेजेंड्स भी ना वो उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। जैसे यू कैन सी हफीज ने लिखा था RIP डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, ठीक है। जो ये प्लेयर हैं, ये प्रूवन है इंटरनेशनल लेवल पे, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खिलाएंगे? कोई फायदा नहीं है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जब हफीज डायरेक्टर था इसने कुछ नहीं किया था। जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो फॉर्मेट आप देखें, नेशनल T20, ये कितनी दफा बदल चुकी है। तो वी कांट पुट द ब्लेम ऑन द न्यू बोर्ड। ये होता रहा है पिछले 2-4 साल से, और जब रिजल्ट्स आने शुरू हो गई थी, जब टीम्स नॉर्दर्न थी, ये वाली टीम्स थी ना, उस टाइम रिजल्ट्स आने शुरू हो गई थी, 6 टीमें थी उस टाइम, पर फिर उन्होंने ये फिर वापस बदल दिया। अब मुझे पता नहीं है ये डोमेस्टिक सीन किधर जा रहा है, कितने प्लेयर पूल के प्लेयर के आएंगे सामने जाके, पर वी हैव टू वेट एंड सी विद दिस इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। जो टीम सिलेक्ट की है, जो टीम की बनाई गई है, उस्मान खान को डाला गया है। I just hope they don't chew him up and then spit him out, जैसे हमने देखा है काफी क्रिकेटर्स के साथ हुआ है फ्यूचर में, पास्ट में भी। जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसे चबाते हैं, जब जायका चला जाता है फेंक देते हैं, कोई देखता ही नहीं है। एमएन शहजाद इज अ प्राइम रीजन, उसको कभी देखा नहीं है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं खिलाते, पर हमको पता नहीं है क्या रीजन है पीछे। तो ये हारिस को क्यों नहीं? हारिस का भी मुझे लगता है ऐसे ही कोई मसला है। अब वो रियाज शॉट्स बॉल कर रहा है, जो फास्ट बॉलर है, जो इसका कोई इतना बैकग्राउंड हम नहीं कह सकते ये इसने कुछ अच्छा किया है, पर इसने अब ये सिलेक्ट कर रहा है प्लेयर्स, तो मैं नहीं कहता इसको सिलेक्शन करनी चाहिए थी, पर हारिस को निकालना और फिर डालना, ये अजीब बात थी मेरे हवाले से। ही इज अ प्रूवन प्लेयर, उसको थोड़ी सी सपोर्ट दो, और क्या हो उसको चाहिए।
आपकी बात को मैं कहूँगा कि देखें, अगर तो उस्मान खान जो हैं, जो जिनको 5 साल के लिए यूएई ने बैन कर दिया है, कि अगर उनकी ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है खराब जाती है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और मुझे तो है कि कहीं वो यहाँ से भी अगर निकाले गए तो फिर वो कहाँ जाएंगे। सेकंड, आपने आमिर की बात की तो मेरी उस दिन एक यूट्यूब चैनल पे ही अपने एक फॉलोअर थे, उनसे बहस हो गई इसी बात पे, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे शाहीन को। तो मैंने उनको एक सिंपल एग्जांपल दी कि अभी तक शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को क्या जीत के दिया है। कोई भी मेन इवेंट में बिग मैच प्लेयर जो वो आमिर को कहा जा सकता है, पर शाहीन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। आप देखें फाइनल का 22 के वर्ल्ड कप में वो 4 ओवर नहीं कर सके। उसके अलावा जो पिछले 2-3 एशिया कप चले गए और 3 वर्ल्ड कप चले गए, 2 2020, एक 50 ओवर्स का, कुछ भी नहीं ये लोग कर सके। तो आमिर अपने जो पीएसएल में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, वो फुल जिसे कहते हैं रिदम में की है बॉलिंग। आप क्या कहेंगे समीर, जो सिलेक्शन हुई है इस पे, आप क्या कहेंगे? जिस तरह आप आमिर की बात कर रहे हैं, आमिर नो डाउट एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है और उसने पाकिस्तान को काफी मैचेस जितवाए हैं। लेकिन और जब आप शाहीन का कह रहे हैं कि उसने कोई मैचेस खास नहीं जितवाए, शाहीन की नो डाउट कुछ पिछले अरसे में परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन शाहीन का 2021 वाला जो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारा था, उसमें शानदार परफॉर्मेंस थी शाहीन की। और आई थिंक जो इंडिया से जो मैच हम जीते थे जो दुबई में, वो शाहीन के स्पेल की वजह से जीते थे। और शाहीन ने 2019 के वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो शाहीन बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा और बेहतर होगा वो। अगर आमिर के साथ वो खेलेगा ये वर्ल्ड कप, जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज में होना है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ये दोनों लड़के। और साथ में इनके नसीम शाह होगा, तो उम्मीद है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे ये बताएं ना कि फिर बाकी लड़कों का क्या होगा इसमें। वसीम जूनियर फिर बाहर बैठेगा, उसके साथ ज्यादती नहीं है। सारे शोर मचा रहे हैं कि जो लड़के ऑलरेडी टीम के साथ थे, और धानी तो अब नजर भी नहीं आता, वो भी चला गया। इसके अलावा बाकी लड़के जो हैं, हसनैन नहीं नजर आता, कई लड़के ऐसे हैं जिनको अब चांस नहीं मिल रहा सिर्फ। तो इस पे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जो यंग लड़के आ रहे थे। हारिस रऊफ नहीं, अगर देखें ना, आमिर, शाहीन और जो है नसीम खेलते हैं तो वेस्ट इंडीज में है ज्यादातर मैचेस, तो फिर हारिस रऊफ बाहर बैठेंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा अब जी? मैं आपको बताता हूँ, तीन फॉर्मेट्स हैं, तीन फॉर्मेट्स हैं। एक में अब्बास, नसीम और मीर को डालो टेस्ट में। T20 में अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ और आमिर को डाल दिया, शाहीन को डाल देना या फोर्थ सीमर। ओडीआई में उसको इसानुल्लाह, मोहम्मद वसीम एंड हसनैन। बात जॉब डन। आप बताएं समीर, आप बताएं, आप क्या कहते हैं जी? देखिए, नसीम शाह को भूल गए भाईजान। नसीम शाह को भी तो कहीं ना नसीम को मैंने कहा था टेस्ट में डालना है। अच्छा, नसीम को टेस्ट में डालना है। अच्छा, मैं रखूंगा टेस्ट पे जो बॉलर्स रखेंगे ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब्बास जो है वो ऑलमोस्ट, क्योंकि अब्बास की एक तो पेस कम है, तो शायद इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस तरह की जगह पे मैचेस नहीं खिलाते। तो उसकी ये मैचेस जो है ना, ये अब है यूएसए में। जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ये न्यूयॉर्क में है, वहाँ फ्लैट पिच होगी और ग्राउंड छोटा होगा। सेकंड, वेस्ट इंडीज की जो पिचेस हैं वो स्लो होंगी और वहाँ वेरिएशन वाले बॉलर्स मेरे ख्याल में करेंगे। आप क्या कहते हैं, वहाँ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? हाँ, अब्बास अफरीदी को खिला सकते हैं। देखिए, हारिस रऊफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टीम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो पेस है ना वो काम नहीं आएगी, वेरिएशंस भी चाहिए और अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी। और अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है और उसने जो अंडर गुल के कोचिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है अपनी लाइन और लेंथ में, वो मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप में लाजमी सिलेक्ट होगा। तो और आपको कौन लग रहा है स्पिनर्स में? कोई नया पीएसएल का स्पिनर ये लेके जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, वही शादाब और अमाद वसीम ही है मेन। आपको लगता है और कोई नया? क्योंकि एक दो बड़े अच्छे स्पिनर हमने देखे हैं पीएसएल में, जो वो जिनके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ रही थी कि वो अपना बॉलिंग एक्शन पास करते हैं, उनके भी वो क्या आपको लगता है, या कोई और स्पिनर आएगा टीम में जी? वो अंडर 19 जूनियर लड़का है अरफात मिनहास, तो आई थिंक वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है अगर उसको लेके जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको लेके जाएंगे, क्योंकि मेहरान खान जो उसने भी ट्वीट किया है पिछले दिनों कि मैं चाहता हूँ इंडिया के अगेंस्ट खेलना जी। हाँ, वो भी एक अच्छा बॉलर है, लेकिन जगह नहीं बनेगी ना, क्योंकि शादाब और इमाद तो लाजमी जाएंगे, तो इन दोनों के होते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई तीसरा स्पिनर होगा। पावर प्ले अमाद वसीम नहीं करना है तो या फिर शाहीन करेगा या आमिर करेगा नई बॉल जी?
जी मोस्ट प्रोबेबली इमाद से ये अटैक करवाएंगे, क्योंकि यूएसए और वेस्ट इंडीज की पिचेस थोड़ी स्लो होती हैं, तो वहां स्पिन से ही ये अटैक करवाएंगे। सही है। तो आपके ख्याल में अब्बास, जो ये पहले दो 2020s में शाहीन नहीं खेल रहे, तो आपके ख्याल में नए लड़कों को ट्राई करना चाहिए पूरी सीरीज में, क्योंकि मेन प्लेयर्स तो नहीं है न्यूजीलैंड के? जी यार मुझे कह रहे थे रेस्ट किया, इसको रेस्ट करवा रहे हैं, और मुझे लगता है यार इसको सजा दे रहे हैं, सच बताऊं। जो इन्होंने स्टेटमेंट डाली थी, इसने उसको रबिश कर दिया था। उसने कहा था ये तो मैंने तो लिखा ही नहीं था, और वो पूछ रहा था मैंने क्या फॉल्ट किया था जो मेरे से कप्तानी छीनी गई है ऐसे तरीके से। एक उसको सीरीज दी, एक सीरीज में क्या प्रूव हुआ था उसके हवाले से। दूसरा जो स्पिनर्स के हवाले से आई थिंक मादी ठीक है, शादाब उसमें PSL जीता है, कॉन्फिडेंस उसकी हाई है, इन दोनों को लेके जाना चाहिए। और इन्होंने शादाब ने अभी खेला था हारिस के साथ, इधर सियाटल ओर्कर्स के साथ USA T20 कप, सो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। पर द मेन जिसके पास मेन एक्सपीरियंस है उधर खेलने में, उन कंडीशंस में खेलने के, मोहम्मद आमिर का है, और उसने ज्यादातर विकेट्स वेस्ट इंडीज CPL में लिए भी हैं, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ठीक है। सही है। तो इसके अलावा जो है अब बैटिंग का आप बताएं, ओपनिंग और फिर 1 डाउन और फिर नंबर 4 पे, तो कह रहे हैं कि उस्मान खान को कंसिस्टेंट चांस देंगे या इस 2020 सीरीज में, उसके बाद का नहीं पता। और फिर आपको लगता है आजम खान को ये देंगे अभी चांस? सेलेक्ट भी उन्हें इसीलिए किया, इसीलिए हारिस को बाहर किया है, तो आपको क्या लगता है? और इन्होंने थोड़ा सा ये चीज भी देखी है, क्योंकि हारिस उस तरह से अच्छा नहीं खेलते स्पिनर्स को, क्योंकि स्टैट्स बहुत अच्छे हैं आजम खान के, तो इसलिए उनको लेके जा रहे हैं वेस्ट इंडीज। तो आप इस पे क्या कहेंगे? जी आजम ने जी, आप बोलें, समीर बोलें, आप बोलें। ओपनिंग आई थिंक साइम और बाबर ही करेंगे, क्योंकि बाबर साइम के साथ पेशावर जल्मी से भी ओपन करता रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों ओपन करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि 1 डाउन पे जो है ना वो फखर जमान को खिलाएं, लेकिन अब देखते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन में फखर जमान की जगह कहाँ बनती है। और उस्मान खान और रिजवान, अगर उस्मान खान नंबर 4 पे आते हैं तो फिर रिजवान नंबर 5 पे चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद आएगा, तो देखना पड़ेगा कि रिजवान को कहाँ पे एडजस्ट करते हैं उस्मान के बाद। और फिर इफ्तिखार भी है नीचे, उनका भी फिर नीचे हो जाता है नंबर। जी फिर ज्यादा नीचे नंबर चला जाएगा, और फिर आजम खान का तो फिर और नीचे चला जाएगा। दूसरा, बारिश की भी फोरकास्ट आ रही है पहले 3 2020s में या 2 2020s में, मौसम कोई अच्छा नहीं है रावलपिंडी में। तो चलें ये वीडियो को राउंड अप करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं जाने से पहले? समीर, आप क्या कहेंगे कि आगे आयरलैंड से भी हैं 2020, फिर इंग्लैंड से भी हैं, मेरे ख्याल में मैं और अब्बास तो टिकट भी ले चुके हैं, जो 28 तारीख को मैच है कार्डिफ वाला। तो बताएं क्या लगता है आपको समीर के, ये तकरीबन इनके पास हैं 13 2020 हैं वर्ल्ड कप से पहले, और फिर सीधा इंडिया से है पहला मैच इनका। जी जी, जितने भी 13 T20 मैचेस है ना, इनमें इनको चाहिए कि जितने इनके मेन बॉलर्स है ना, उनको मैक्सिमम मैचेस खिला दें जिनको इन्होंने वर्ल्ड कप में खिलाना है। जिस तरह आमिर हो गया और शाहीन हो गया, नसीम हो गया, ये 3 बॉलर्स तो इनके वर्ल्ड कप खेलने ही खेलने हैं। बाकी हारिस रऊफ का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हारिस रऊफ का वहाबियाज ने यही कहा कि वो मे बी मोस्ट प्रोबेबली यूके ट्रैवल करेंगे, और मे बी वो आयरलैंड वाले मैचेस मिस करके इंग्लैंड वाले मैचेस खेलेंगे। जो बैटिंग में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली होगी, एक लड़का खेलेगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ वो चाचा इफ्तिखार खेलेंगे या उस्मान खान खेलेंगे। इन दोनों में से एक लड़का बाहर होगा, या इन दोनों में से या आजम खान, ये इन 3 लड़कों में से ये शफलिंग करेंगे, कभी किसी को बाहर बैठाएंगे, कभी किसी को बाहर बैठाएंगे। और अगर ये आजम को खिलाएंगे तो फिर रिजवान बाहर बैठेगा। तो मुझे अब ये देखना है कि रिजवान टीम में खेलेगा तो किस नंबर पे खेलेगा, क्योंकि साइम को ओपन से नीचे नहीं खिलाना चाहिए, ओपनिंग ही साइम से करवानी चाहिए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर साइम ने ओपन ना की और रिजवान और बाबर ओपन कर गए तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन और बिगड़ जाएगा। और वही बात जो फिर मजहर इरशाद ट्वीट करते रहते हैं ट्विटर पे कि जी दोनों स्लो खेलते हैं रिजवान और बाबर, और उससे जो पावर प्ले में रन्स नहीं बनते, पाकिस्तान मैच हार जाता है। जहां जिस पिच पे 200 बनने होते हैं वहां 175 बनते हैं। तो आप क्या कहेंगे जाने से पहले? अब्बास, आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ हमको फुल एग्रेशन के साथ जाना चाहिए। जो ओपनर हमने डालने हैं, सैम अयूब और उस्मान खान, सही एग्रेसिव अप्रोच लेके जानी चाहिए। फिर तीसरे 1 डाउन रिजवान को या बाबर को डाल दे, चौथे नंबर पर फिर उनका कॉम्बिनेशन
थोड़ा बिगड़ने नहीं पाएगा, दैट कॉम्बिनेशन विल स्टिल बी देयर। तो आगे जाके फिर थोड़ा सा ये मिडिल ओवर्स में सेटल होके सिंगल डबल खेल सकते हैं। तो आगे एंड पे फिर मैं कहता हूँ 5 पे फखर को ले आओ और आजम खान को ले आना 6वें या 5वें नंबर, 6वें या 7वें नंबर पे। एक हैवीवेट बॉक्सर जैसा आजम खान बॉडी है, एक चक्का मारेगा ग्राउंड के बाद तो जाएगा ही जाएगा। उसकी बस फिटनेस चाहिए, उसके पैर थोड़े से तेज हो जाएं और कोई चीज नहीं चाहिए फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच समीर। आपका आने के लिए, जाने से पहले आपने कहना है कुछ? जी मैंने कहा जी जिस तरह ट्रेविस हेड का टाइम चल रहा है और जिस तरह आकर टीम को स्टार्ट देता है, वो आप देखें वो अपनी लीग क्रिकेट में आईपीएल में भी तो जबरदस्त स्टार्ट दे रहा है, और वो ऑस्ट्रेलिया में भी वो जब खेलता तो वन साइडेड कर देता मैच। तो हमें भी इस तरह का एक प्लेयर तैयार करना है ओपनिंग के लिए, वो मे भी साइन कर ले या हारिस कर ले। तो हमें भी चाहिए ओपनिंग में एक ऐसा बैट्समैन। वो फिर वही ये फखर जमान ही है कि वो देखें ना, न्यूजीलैंड वाला वर्ल्ड कप का मैच याद करें जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का था, उस कम्प्लीटली उन्होंने जिसे कहते हैं खत्म कर दिया था मैच 15-20 ओवरों में। नजर आ रहा था कि 400 का भी जो चेज है वो मुश्किल नहीं होगा, तो वो तो बारिश हो गई उस मैच में। थैंक यू वेरी मच अब्बास आज के लिए आने के लिए, और इनका जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे पेज है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। समीर को जो है ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।